तो HCF और LCM है आपका टॉपिक आपका। ठीक है, तो बेसिक इसका स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक देख लेते हैं इसका बेसिक क्या है। ठीक है, चलो। तो अब देखो, सबसे पहले देखना आपने एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मतलब समझ लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जैसे मान लो इसमें आ रहा मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, इस मल्टीपल का क्या मतलब है? तो मल्टीपल का मतलब समझेंगे आप। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं मल्टीपल की बात कर रहा हूं, MUL मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ठीक है, बात करता हूं जैसे मान दो के गुणज बताओ। तो दो के गुणज, दो कम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो छः 8, दो पाँच 10, दो छः 12, दो सत 14, दो आठ 16, दो 9 18। ठीक है, ऐसे अनंत तक जा सकते हैं। तो हमारे गुणज क्या होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, गुणज क्या होते हैं आपके? अनंत होते हैं। जैसे मैं बात करूं चार के गुणज, तो चार कम चार, चार दूनी 8, चार तीन 12, चार चक 16, चार पाँच 20, चार छिका 24, चार सता 28, चार आठा 32, चार नवा 36। ठीक है, अनंत तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे इसके। ठीक है, गुणन का। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। ठीक है, इतना आपको पता लग गया होना। ठीक है, चलो। अब इसका ये चीज लग गया, मल्टीपल्स का लग गया पता आपका। तो अब आ जाते हैं एलसीएम। क्या होता है एलसीएम का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, दो या दो से ज्यादा संख्या का निकालते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा संख्या का क्या निकालते हैं? ठीक है, एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मानो एग्जांपल लेता हूं मैं भाई कि एलसीएम निकालो। मैंने क्वेश्चन दिया एलसीएम ऑफ किसका? ठीक है, 6 का और 8 का एलसीएम निकालो। तो 6 और 8 का आपने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ देखो, पहले 6 लिख लिया आपने। 6 के आपने क्या बना ले? इसके गुणनखंड इसके गुणज लिख लिए। ठीक है, तो गुणज क्या करेंगे? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 सौ का 24, 6 पाए 30, छिका 36, 6 सता 42, 6 आठे 48, 6 नवे 54। तो ऐसे से जाता रहेगा। 6 नवे 6 दाएं 60। ठीक है, ऐसे और कितना आएगा? 66 आगे और आ जाएगा। ठीक है, और फिर आगे कितना आएगा? 72 आ जाएगा। तो डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही 8 के बनाए, 8 का कितना? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 छका 32, 8 पाँच 40, 8 छः 48, 8 सता 56, 8 आठे 64, 8 नवे 72, 8 दाएं 80 और कितना? 88। तो ऐसे डॉट 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 तक बना सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने क्या किया? सबसे पहले मतलब समझना, ध्यान सुनना आप। ठीक है, तो आपने पहले क्या? 6 के, ठीक है, गुणज बनाए, 8 के गुणज लिखे। ठीक है, मल्टीपल लिख लिया आपने दोनों के। ठीक है, 6 के लिखे और 8 के लिखे। ठीक है, अब देखो कॉमन मल्टीपल। देखो कॉमन मल्टीपल क्या क्या बन रहा है इसके? कॉमन क्या क्या बन रहा है इसमें? देखो कितना? 24 24। अगला क्या बन रहा है आपका? ठीक है, 48। तो 48 यहाँ पे भी है, 48 यहाँ पे भी है। अगला 72, अरे 72 यहाँ पे भी है। ये क्या है? कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल आपके 24, कितना? 48 और कितने? 72। तो कॉमन मल्टीपल है। बट हमने क्या देखना? लीस्ट वाला, सबसे छोटे वाला। तो सबसे छोटे वाला मल्टीपल हमारा 6 और 8 का क्या है? गुणज। सबसे 6 और 8 का सबसे छोटा गुणज क्या आपका? सबसे छोटा गुणज है 24। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर आएगा कि एलसीएम ऑफ किसका? एलसीएम ऑफ 6 and 8 कितना आ गया? 24। तो 24 आंसर आया, यही आपका आंसर है। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना था, मतलब इस टाइप से आपने समझना था। मतलब ये होता आपका एलसीएम का। ठीक है, आई थिंक समझ गए सभी। तो इस टाइप से करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम का मतलब आप समझिए, वैसे ही हम समझते एचसीएफ का मतलब। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, समझ आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक है, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, ठीक है, महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या था। सबसे पहले तो आपने ये देखना फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब सबसे पहले आप सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे देखो मैंने बोला 8 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 8 के गुणन मतलब 8 किस किस के पार्ट से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। तो ये 8 के क्या बने, गुणनखंड बने। तो ये लिमिटेड होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, लिमिटेड, सीमित होते हैं, ठीक है, ये सीमित होते हैं, ठीक है, सीमित होते, लिमिटेड होते, ठीक है। इतना आपने लिख लेना, ठीक है। अब जैसे कि 12 के क्या क्या बनेंगे आपके गुणनखंड, 12 के बनेंगे 1, ठीक है, अगला 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और किससे 12 से कटता है। तो ये 12 के गुणनखंड बने आप, ठीक है। तो इतना समझ गए होने, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है, अब समझना कि एचसीएफ क्या होता है आपका, ठीक है। तो एचसीएफ समझते, फैक्टर आपको लगे पता है, एचसीएफ समझते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया भाई एचसीएफ निकालो, आप एचसीएफ निकालो किसका, 8 का, ठीक है, और 12 का, 8 का और 12 का एचसीएफ निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड बनाएंगे, 1 से कटता है 8, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। आगे वैसे ही देखेंगे 12 किस किस से कटता है, 1 से कटता है, ठीक है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से कटता है। तो ये आपका इसमें से कटता है। तो अब तो कॉमन आपने फैक्टर देखने, तो एक भी कॉमन है, 2 भी क्या है, कॉमन है, और क्या कॉमन है, और यहाँ पे 4 भी कॉमन है, ठीक है। तो आपने देखना है, आपने कॉमन फैक्टर देख ली, कॉमन फैक्टर 1 आ रहा, 2 आ रहा, 4 आ रहा, ठीक है। तो आपने देखना हाईएस्ट, देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 4। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना है, 4 है। तो यही आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो एक दूसरे तरीके से उसको समझ सकते हैं कि भाई 8 और 12 में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या दोनों में, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा कॉमन, ठीक है, दोनों में, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2 और 4 गुना कितना, 3। अगर 4 कॉमन आ गया यहाँ से तो इसके अंदर 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3। तो ये अभाज्य संख्या बचेंगी, ठीक है, बात समझे, इससे और कुछ कॉमन नहीं आएगा मतलब, ठीक है। तो ये आपका समझ आ गया, ठीक है। तो ये एचसीएफ का ही मतलब है आपका, ठीक है, लगा हुआ था, क्लियर है, हाँ जी, आप बोलेंगे तो समझ गया, ठीक है। तो अभी बेसिक्स चल रहे हैं, आपने ध्यान सुनना, मैं कुछ शॉर्टकट्स आगे बताऊंगा सारे, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए आपका यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पेशेंस रखना है, ठीक है, आपने, ठीक है, धीरे धीरे से होता है, एकदम से कुछ नहीं होता। आप समझेंगे कि सर हमने यहाँ तक टॉप तक जाना, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे होता है आपका, क्या आराम से पेस से जाते तो आप खुद स्केल अप हो जाते, मतलब अपने आप क्या लगेगा, धीरे धीरे होता है, ठीक है, एकदम से नहीं होता। तो हर कंसेप्ट आपको सीखना पड़ता है, ठीक है, हर कंसेप्ट आपने सीखना है, ऐसा नहीं कि एकदम से आप टॉप तक पहुंच गए, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है उस टॉप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके कुछ मेथड होते हमारे फाइंड करने के एचसीएफ और एलसीएम के। तो सबसे पहले एलसीएम के मेथड देख लेते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं आप, ठीक है, एलसीएम के मेथड क्या क्या निकालने के, ठीक है। तो पहला फर्स्ट मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मतलब मेथड को बोलते हैं भाग विधि। ये कौन सी, भाग विधि, ठीक है। भाग विधि में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया मैंने भाई एचसीएफ निकालो, ठीक है, एचसीएफ निकालो किसका, 36 का और कितना, 45 का। तो देखो अगर सॉरी एचसीएफ नहीं, एलसीएम निकालो, ठीक है, एलसीएम निकालो किसका, 36 और 45 का। तो आपने क्या करना है, तो एक दूसरी मेथड भी होता है, एक दूसरा मेथड भी लिख लो, दूसरा मेथड होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि दूसरा ये मेथड आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है आपका, ठीक है। तो आपने करना है यहाँ पे, इसको दोनों मेथड से करेंगे हम, ठीक है, फैक्टराइजेशन से भी करेंगे और गुणनखंड से भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आपने करना कैसे, ठीक है। तो
ठीक है। आप देखो अगर आप उससे करेंगे क्या बोलते जो मैंने डेफिनेशन बताई, तो डेफिनेशन से ये बहुत बन जाएगा, इसके मल्टीपल तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, तो उससे नहीं करना, आपको समझने के लिए था। ठीक है, अब मेथड आपने या डिवीजन मेथड लगाना है या गुणनखंड मेथड लगाना, तो बेस्ट तो ये लगाएंगे डिवीजन मेथड यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो जैसे मान लो हमने एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है, 36 और कितना 45, तो दोनों से कट रहा, देखो आपका क्या इन दोनों से आपका कट रहा 9 से कट रहा, तो डायरेक्ट देख लो। पहले अगर देखेंगे आप 2 से 3 से कट रहा है, दोनों से 3 3 कम 3 3 6, 3 कम 3 3 बजे 15। ठीक है, आगे देखो 3 से जा रहा है दोनों, तो 3 3 चौके 12 और कितना है 3 बजे 15। फिर और कुछ कॉमन आपका ले भी सकते हैं, बट और कुछ कॉमन नहीं आ रहा आपका। ठीक है, और कॉमन नहीं आ रहा तो आगे करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट गुणा कर लो। कितना 4 5 20, तो 20 गुना कितना 20 आ गया, और 3 तिया 9, तो 9 से गुना कर दो, 9 दूनी 18, 180 आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब एलसीएम 36 और 45 का एलसीएम कितना था 180 होता है, तो यही आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हमने किससे करना है, इसी क्वेश्चन को करना हमने किससे, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 36 के गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, फिर 45 के गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, अब 36 के गुणनखंड क्या कैसे बनते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो 36 के गुणनखंड ऐसे बनाएंगे 36, अगर किसको नहीं आ रहा तो मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। तो 2 से देखो, 2 से 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36 होता है, 2 से जाएंगे कितना 9 दूनी 18, कितना 3 तिया 9। ठीक है, 3 एकम 3, तो इसका मतलब तो 2 कितनी बार आए 2 बार, तो इसको 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। हाँ जी, और 3 कितनी बार है 2 बार। ठीक है, 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, अगला देखो 45 के बनाने हम। ठीक है, 45 के, तो 45 के बना रहे तो किससे 3 से जाएगा, तो 3 कम 3 बचे कितना 1 3 बजे 15, फिर 3 से जाएगा 3 बजे 15 और 3 कम 3, तो इसको लिख सकते 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात कितनी आएगी 2 गुना कितना आएगा 5, तो ये आगे इसके। ठीक है, गुणनखंड आपने लिख लिया। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना होता है एलसीएम में, एलसीएम में क्या करना होता है एलसीएम में, तो एलसीएम में करना होता है आपने। ठीक है, जैसे मान लो 2 है यहाँ पे, इसमें 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 ही है, इनमें इन तीनों में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी 1 ही है, तो 5 की पावर कितनी 1 आएंगी, तो इसको गुणा करना आपने। तो 2 की घात 2 कितना होता 4, 3 की घात 2 कितना होता 9, और इंटू 5 आएगा, तो कितना है ये आ जाएगा 9 चौके 36, 36 गुना 5, 36 गुना 5 होता है 180, तो 180 आंसर आएगा। तो यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने करना था, तो इसका आंसर यही आपका इसका आंसर है। तो आई थिंक ये समझ गए आप। ठीक है, ये आप थी। ठीक है, ये आपका था। ठीक है, डिवीजन मेथड, और ये भाग विधि थी वाली, और ये वाली थी गुणनखंड विधि। ये आपकी भाग विधि थी और ये गुणनखंड विधि थी। ठीक है, आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो इस टाइप से आपने करना था। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से एक क्वेश्चन और लेते हैं कि आपने करना सीखना है आपने पहले। ठीक है, तो ये बेसिक चीज चल रही है आपकी, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो देखो जरा, अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आपको क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, 24, ठीक है 30 और 36 ये लिया मैंने, इसका एलसीएम निकालना। तो दोनों तरीके से समझाऊंगा मैं। ठीक है, बेस्ट तो आपने यही लगाना पहले वाला। ठीक है, फर्स्ट मेथड लगाएंगे आप। तो इसमें देखो सबसे पहले आप किसके गुणनखंड ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना 24 है, 30 है और कितना 36 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो 2 से जाएंगे, 2 से जाएंगे कितना 12 दूनी 24, कितना 15 दूनी 30 और कितना 18 दूनी 36। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये सारा 3 से जा रहा है। हाँ 3 से 4, 3 से 2, 3 चौके 12 और कितना आएगा 3 पंजे 15 और 3 छके 18। देखो और कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया आपने, 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, कितना 5 का 5 और 3 दूनी 6, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसकी गुणा कर दो डायरेक्ट अब। ठीक है, अब ज्यादा ये झमेला नहीं डाल रखना आपने। ठीक है, कितना 3 पंजे 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 आ गए, इसकी गुणा कर लो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो कितना 12 चौबीस 36, कितना 360। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 360 आपका आंसर आ गया। यही आपका क्या इसका आंसर है। ठीक है, बात समझ आई। हाँ जी, तो अब देखो आपने इसी क्वेश्चन को करना किससे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे आप, 24 के फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, 30 के फैक्टर बनाएंगे और 36 के भी फैक्टर बनाएंगे। तो 24 के भी, 30 के भी और 36 के भी, इन सभी के फैक्टर्स बनाए आपने। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपके 24 के कितना 24 यहाँ पे 2,
तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 से कितना 6 दूनी 12, 2 से कितना 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो अब देखो 2 कितनी बार, 1 2 3, 3 बार आता है। 2 की बार कितनी आ गई 3 गुना, और 3 की बार कितनी 1, ठीक है, ये आ गया। इतना समझ आ गया ना। वैसे ही आपने किसके बनाने, 30 के बनाने, तो 30 के बनाएंगे आप, 2 से जाएंगे कितना 15, 3 से जाएंगे कितना 5, और कितना आएगा 5 जाएगा कितना 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, ये चीज आपने लिख लिया, ठीक है। वैसे ही आपका अगला इसका, ठीक है, 36 का। 36 का क्या आएगा, 36 का बनते हैं 36 का 2, ठीक है, 8 दूनी 36, 2 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये 2 की घात 2 गुना कितना 3 की घात 2, तो इतना आपने लिख लिया। अगर आपने एलसीएम लेना है, अब इसका क्या लेना है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, यहाँ पे करना होता है हमारे को कि भाई जैसे 2 दिया है, 2 है ना यहाँ पे, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है आपकी 3, तो 3 लिखना होता है, ठीक है। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 है गुना, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की पावर 2 कितना 9, और कितना आएगा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 9, कितना आ जाएगा 8 पाए 40, और कितना 40 गुना 9, 9 चौका 36, 360 आ रहा है यहाँ पे, तो ये कितना 360 आ गया, यहाँ पे भी 360 आ रहा है, ठीक है। बात समझ आई, आई थिंक ये समझ गए आप, ठीक है। तो 360 इसका आंसर है। तो ये आपका क्या डिवीजन मेथड, और ठीक है डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड दोनों मैंने बता दिया आपको, ठीक है, लगे। तो एलसीएम का पता आपको लग गया होना, ठीक है। चलो आगे करते, अगला करते हैं, ठीक है, एचसीएफ। अब हेडिंग लो एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या था, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो महत्तम समावर्तक करना, ठीक है। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है कि भाई दो संख्या में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, 2 संख्या में क्या कॉमन क्या आ रहा है, तो ये आपने देखना है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे आप, तो यहां पे देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के मेथड बता रहे हैं सबसे पहले में, ठीक है। तो मेथड नंबर 1, पहला मेथड है, ठीक है, वही मेथड है कौन सा, डिवीजन मेथड, भाग विधि। पहला है भाग विधि, ठीक है, डिवीजन मेथड, ठीक है। दूसरा करना हमने कौन सा, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये वाले मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, ठीक है, ये दूसरा आपका, ठीक है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं हम, हमने निकाला किसका 40 और 64 का निकाला, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 40 का और 64 का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, ठीक है। एचसीएफ ऑफ किसका, 40 का और 64 का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपने क्या करना, भाग विधि से सॉल्व करना है। तो भाग विधि से जब सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, भाग विधि से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 अंदर रखेंगे और 64 बाहर रखेंगे, ठीक है। तो 40 कम 40, ठीक है, इतना कर लिया। तो घटाया कितना 4 और कितना आएगा 2। फिर हमने इसको भाग देना दोबारा, तो भाग देंगे, ठीक है, किसको भाग देना, ये 40 यहाँ लिखना है अंदर, तो कितना 24 कम 24, ठीक है। अब इसमें से घटाना 10 में से 4 गए, 10 में 4 गए कितना 6, और कितने 3 में से 2 गए 1। अब इसको भाग देना हमने किससे 24, तो इसको भाग 24 को भाग देना 16 से, ठीक है। तो 16 कम 16, तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पे 8 बच जाएंगे, ठीक है। अब ये 8 से देना भाग किसको 16 को, तो 8 दूनी 16, पूरा कट गया, यहाँ पे 0 आ गया। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 8, तो यही आप इसका 8 इसका आंसर है, ठीक है। आई थिंक समझ लो ना। तो इस टाइप से आपने ये भाग विधि करनी है, ठीक है। दोबारा समूह एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने करना है कि भाई सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40, यहाँ लिखेंगे 64,
ठीक है, 40 कम 40, ठीक है, तो कितना 4 और 2, ठीक है। अब देखो आगे आप क्या करेंगे, आगे करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 40, ठीक है, तो कितना 24 कम 24, ठीक है, तो इसमें से घटा लेंगे कितना, 10 में से 4 गए 6 और क्या 1 बच जाएगा, और फिर और डिवाइड करना हमने 24 को, ठीक है, तो 16 कम 16, ठीक है, कितना बचेगा 8, तो अब डिवाइड करना हमने इसको डिवाइड करना 16, कितना 8 दूनी 16, कट गया, पूरा जीरो आ गया शेष पर यहाँ पे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यही आपका इसका मतलब एचसीएफ आ जाएगा 8, इसका मतलब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा 8 आ रहा, ठीक है, समझे बात। तो इसको बोलते हैं भाग विधि, ये भाग विधि हमारी इस टाइप से, ठीक है, तो ये भाग विधि हर चीज का पता होना चाहिए, भाग विधि कौन सी होती है, भाग विधि ये हमारी भाग विधि है, ठीक है। अब देखो आप, अब इसी क्वेश्चन को करना हमने किससे, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 40 के हम गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। 40 के गुणनखंड क्या बनते हैं, हम बनाते हैं, इतना 2 से जाएगा 20, 2 से जाएंगे कितना 10, 2 से जाएंगे कितना 5, ठीक है, 2 से 5 का ए आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 की घात कितनी आएगी 3, ठीक है, और गुणा कितना आएगा 5, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, अगला किसका निकालना 64 का, 64 के क्या बनेंगे 2 की घात कितनी 6, 64 के बनते हैं 2 की घात 6, तो 64 ऐसे 64, 2 कितना 32 दूनी 64, 2 कितना 16 दूनी 32, 2 से कितना 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 8, 2 2 दूनी 4 और 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 होता है, ठीक है, ये बात समझ आई, तो इतना आप समझ गए। अब देखो अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ के हमने वो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसमें कॉमन क्या चीज है, कॉमन क्या क्या है। सर देखो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, कॉमन है 2, तो कॉमन को लिखते हैं ओनली, ठीक है, कॉमन को लेते हैं, तो कॉमन आपने ले लिया, हाँ जी। तो उसके बाद देखना है आपने कि भाई इसमें लोएस्ट पावर क्या है, लोएस्ट पावर देखनी होती है, तो लोएस्ट 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 3 है, तो सबसे छोटी पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ पे आपकी पावर 3 आएगी, तो 2 की पावर 3 कितना 8, तो यही आपका इसका आंसर आ गया। तो ये गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि को हम इस टाइप से करते हैं, ठीक है, लग गया पता, हाँ जी, इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना था, ठीक है, चलो समझ गए आप, ठीक है, तो ये था आपका, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। अब देखो आपका एक शॉर्टकट है इस मेथड को करने का, इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट और भी देता हूँ, ठीक है। अब करना कैसे है, कितना 40 यही ना क्या था क्वेश्चन, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये समझ गए ना आप, ठीक है, तो इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। हमने इसको, ठीक है, एचसीएफ को ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो आपने निकालना किसका 40 का और किसका 64 का, ठीक है। तो आपका देखो पहले किससे जा रहा है सर, ये देखो आप बोलेंगे सर 2 से जा रहा है, कितना 20 आएगा, और कितना आएगा ये आ जाएगा 32 आएगा। फिर आगे देखो 2 से जा रहा है, कितना 10 आएगा, और कितना आ जाएगा ये कितना आएगा 16। फिर 2 से जाएगा कितना आएगा 5, और कितना आएगा 8 आएगा। और कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसकी गुना 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसकी गुना करेंगे कितना 8 आ रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर है। और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको आपने गुना नहीं करनी, सिर्फ यही गुना कर लेंगे, ठीक है, समझ गए, हाँ जी। तो ये हमारा क्या है, इसको ये मेथड भी आप लगाते हैं आप, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसके, ठीक है, और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन आते बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, क्वेश्चन आपका है एक्स वाई की घात 3, पहला ये दिया है। फिर आगे दिया है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अगला एक दिया है और, ठीक है, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर कितनी है 4, ठीक है, ये आपका ये दिया है। तो यहाँ पे पूछा क्या, इसका एचसीएफ भी निकालो सर और एलसीएम भी निकालो, दोनों निकालने हैं आपने, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो देखो इन तीनों में एचसीएफ निकालना, इन तीनों में कॉमन है एक्स, हाँ एक्स कॉमन है सर, तो एक्स लिख लिया, हाँ जी। अब देखो x की लोएस्ट पावर कितनी, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे कितनी 2 पावर, यहाँ पे 3 पावर, तो यहाँ पे एचसीएफ के लिए आप लोएस्ट पावर लेते तो 1 आना, ठीक है। और y की पावर लोएस्ट पावर कितनी, y भी आना यहाँ पे, y की लोएस्ट पावर कितनी होती है आपकी, यहाँ पे कितनी है y 1 ही पावर, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना xy आपका इसका एचसीएफ आ गया, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। अब अगला देखो, अगर एलसीएम निकालना होता है आपको, एलसीएम के लिए देखो, एलसीएम के लिए आपको लेना होता है x है, हाँ जी, x भी है इसमें, तो x की हाईएस्ट पावर देखनी 3 है, 3 आ गई। और y भी है इसमें, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो ये आना था, इसका एलसीएम कितना आना था, ये आना था, ठीक है, बात समझ आई। तो इनका हमने क्या निकाला, एचसीएफ भी निकाला और एलसीएम भी निकाला, तो ये आपने इस टाइप से फाइंड करना है।
ठीक है, आई थिंक समझ गए। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई बटे में है, ठीक है, जैसे संख्या हमारे पास कोई भी है, ठीक है, जैसे मैंने लिया a अपॉन बी, ठीक है, और कितना c अपॉन डी, e अपॉन f, इस टाइप से एक संख्या है और इसका क्या पूछा है, HCF पूछा है। ठीक, क्या पूछा इसका, HCF। तो इसका HCF कैसे निकालते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। तो हमने क्या करना होता है, HCF निकालने के लिए ऊपर वाले का HCF ऑफ किसका, A C E, और LCM ऑफ किसका, B D और F का क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना था। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, वही आपका इस फ्रैक्शन का क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बात समझे, तो वही क्या आ जाएगा, इस फ्रैक्शन का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने इस टाइप के फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जैसे मैंने ए अपॉन क्या दिया बी, सी अपॉन क्या दिया डी, और ई अपॉन क्या दिया एफ दिया, मान लो इस टाइप से कोई। ठीक है, और इसका निकालना क्या हमने, एलसीएम निकालना। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ किसका, ए सी और ई। ठीक है, और एचसीएफ ऑफ किसका निकालेंगे, बी डी और एफ का एचसीएफ निकालेंगे। जो आएगा वो इस फ्रैक्शन का क्या आएगा, एचसीएफ, इन तीनों का क्या फ्रैक्शन का क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न का, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा। बात समझ आए, तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन दे दो, किस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक, ठीक है, 12/5 कॉमा, ठीक है, 14 कितना 15 कॉमा, ठीक है, 16/17 का हमने निकालना क्या, एचसीएफ ज्ञात करना। क्या निकालना, एचसीएफ ज्ञात करना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, हाँ जी, तो आपने क्या करना, ऊपर वाला का हमने क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ ऑफ किसका, 12 का, 14 का और 16 का। ठीक है, अगर देखो एलसीएम किसका, 5 का, 15 का और 17 का। ठीक है, तो अब देखो 12, 14 और 16 का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, क्या क्या आ रहा है कॉमन। तो इतना हमारे को पता है, इसके बीच में इतना हमारे को पता है सर, ये कितना है, 2 गुना कितना है 6, ये 2 गुना कितना 7 है, तो कितना 2 गुना कितना 8 है। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे सिर्फ कॉमन 2 आ रहा है इसमें, तो 2 इस ऊपर वाले में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। हाँ जी, इतना 2 आ जाएगा। तो देखो अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपने देख लेना है, 5, 15 और कितना 17। देखो 5 आ गया तो 1 आएगा, 3 आएगा और कितना 17, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 17, 24, 17, 51, 51 गुना 5, 5 एकम 5, 5 5 25, तो कितना आएगा, तो ये आ गया आपका 255। तो 255 आ रहा, 2/255। तो यही आपका क्या आ गया, इसका इस क्वेश्चन का एचसीएफ आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो इस टाइप से आपने एचसीएफ निकालना था। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका भी पूछा गया, एचसीएफ ऑफ किसका निकालो। ठीक है, 1/2 कॉमा 3/4 कॉमा, ठीक है, 5/6 कॉमा 7/8 का हमने एचसीएफ निकाला। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ किसका, ठीक है, 1 का, 3 का, 5 का और 7 का, डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ किसका, 2 का, 4 का, 6 का और 8 का। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। तो देखो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ एक ही आएगा। हाँ जी, एलसीएम कितना आएगा, तो इन सभी का एलसीएम आएगा। जब एलसीएम लेंगे आप किसका, 2 का, 4 का, 6 का और 8 का, तो 2 जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और कितना 4 दूनी 8। फिर जाएगा 2 से, तो 2 से जाएगा 1, 1, 3, 2। ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24, तो कितना 24 आएगा, कितना 1/24। तो इसका आंसर आएगा 1/24। इस फ्रैक्शन का एचसीएफ आएगा 1/24। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो इस टाइप से आपने एचसीएफ निकालना था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन आपका है, ठीक है, 3/8 एलसीएम निकालना आपने। एलसीएम ऑफ किसका, 3/8, ठीक है, 5/16 और अगला है हमारे पास 7/2।
इसका हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकालते तो ऊपर वाला क्या है एलसीएम किसका 3 का 5 का और 7 का, और एचसीएफ नीचे वाला क्या एचसीएफ आएगा, एचसीएफ किसका 8 का 16 का और किसका 2 का। तो देखो एलसीएम कितना बनेगा इसका, देखो अलग अलग है सभी तो गुना आएगा कितना है 5 7 35, 35 गुना कितना 3, 5 3 15 से लेकर 3 3 9 10, 100 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, निकाल लेना आपने। तो एलसीएम इसका कितना 110 आ जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ कितना आएगा इसका, तो एचसीएफ देखो हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, तो हाईएस्ट कॉमन तो सिर्फ 16 ही आएगा, तो 16 आ जाएगा। तो यही इस फ्रैक्शन का हमारा क्या है एलसीएम आ गया, ठीक है। 105 बटे कितना 105 बटे 16, ठीक है, बात समझे। नहीं 105 बटे 16 नहीं आना था, यहाँ पे इनका कॉमन क्या आना 2 आना था, ये आना था, ठीक है। तो यही आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ आई, हाँ जी, आप बोलेंगे समझ आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप से आप एचसीएफ निकालते हैं। चलो तो इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं और फॉर्मूले, ठीक है। अब एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे मान लो देखो अगर पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी है बराबर, ठीक है, इन दोनों संख्या का एचसीएफ और इन दोनों संख्या का एलसीएम ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, एक फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी क्या रखना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप है, टाइप नंबर 1 देखो, ठीक है। अभी तक अपने क्या बेसिक्स देखे इसके, ठीक है, बेसिक्स देखे। तो टाइप नंबर 1 इसका पहला क्वेश्चन करते देखते क्या दिया इसमें। तो पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 15 और 300 है, यदि एक संख्या कितनी 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो अब मैंने जो बताया वही लिखना, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना क्या आता है एलसीएम। तो ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है जो यहाँ पे लगता है आपका, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ सबसे पहली संख्या क्या आपकी, देखो पहली संख्या आपकी दी गई है, एक संख्या कितनी दी है आपकी, एक संख्या दी है 60, दूसरी संख्या बी मान लो, एचसीएफ कितना आपका 15 है और एलसीएम कितना आपका 300 है, ठीक है। तो अब देखो दूसरी संख्या निकालनी मतलब बी निकालना, तो बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर आएगा, ठीक है, 15 गुना कितना 300 डिवाइड बाई, ये डिवाइड में नीचे जाएगा कितना 60, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15 कम 15 15 चुके 60, ठीक है। तो अब इसको और काटेंगे आप तो ये कितना आएगा 4 कम 4 तो कितना आ जाएगा, और 4 28 बचेंगे 4 50, ठीक है, ये आ जाएगा 4 5 20, तो ये आ जाएगा 75। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। सभी को समझ आ गया ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आगे बढ़ते तो दो संख्याएं, ठीक है, 12,906 तथा 14,818 का एचसीएफ ये दिया है और उनका एलसीएम ये दिया है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला तो यही होता है आपका, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें देखते हैं आप, इसका पहली संख्या कितनी आई 12906 गुना दूसरी संख्या कितनी है 14,818 बराबर एचसीएफ कितना है 478 इंटू एलसीएम, ठीक है, एलसीएम देखेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करना है इसको नीचे ले जाना, तो कितना आएगा 12906 गुना 14818 डिवाइड बाय कितना है 478 बराबर क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको काटना है आप, ठीक है। जब इसको काटेंगे, काटने का तरीका क्या होगा यहाँ पे देखना। तो एक चीज देखो, एक चीज आप देखेंगे, देखो 8 48, ठीक है, ये कितना बन रहा है इसका इकाई देखो, एक में शॉर्टकट देता हूँ, देखो 8 के 48 8 आ रहा है, हाँ जी 8 आ रहा है, तो नीचे कितना है 8, या तो इसको पूरा पूरा कट जाएगा ये, है ना 8 से 48, या 8 का पढ़े पूरा एक तो इकाई का अंक है नहीं, इसका मतलब ये होगा आपका, इसका मतलब ये है कि भाई, ठीक है, यहाँ पे भी इसका मतलब 6 बार कटा होगा, फिर कितनी बार कटा होगा 6 बार,
या तो यहाँ पे 8 × 48, ठीक है, 48 8 आ रहा है, ठीक है, या तो 8 8 से पूरा कट जाएगा, या कितना इसके साथ ये किससे कटेगा, 6 बार कटेगा ये, ठीक है, कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो इसका आंसर 6, इकाई का अंक 6 एक ही में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका ए हम आंसर लेंगे, हम यहाँ पे कुछ काटेंगे नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइम बचाना ना, अपना आपने टाइम बचाना, ठीक है, अपने टाइम बचाने के लिए आप ऐसा करेंगे, ठीक है। दोबारा समझो एक बार ये, तो हमने क्या किया, हमने किया अगर ये चीज आपका ये पल्ले साइड जाएगा, यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे कितना था आपका, यहाँ पे था आपका 478, तो ये अगर 478 यहाँ पे आएगा, 478 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 8 की मैं किसके साथ गुना करूं, 8 के किसके साथ गुना करूं ताकि मेरा ये आ जाए, 8 × 48 8 ही आ जाए, ठीक है। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे 6 ही रखना पड़ेगा, ठीक है, 6 रखना पड़ेगा, या हमारे को क्या रखना पड़ेगा, या 1 रखना पड़ेगा, तभी 8 ही कम 8 तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का एलसीएम 84 और हमारा एचसीएफ कितना दिया है, 21 है। यदि संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 1:4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने संख्या ज्ञात करनी, देखो संख्या देखो एचसीएफ कितना दिया आपका, एचसीएफ गिवन है आपका कितना 21, और एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका कितना 84। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो पहली संख्या एक दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली एक दूसरी संख्या, तो देखो इनका अनुपात कितना, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना, 1:4 कितना है, 4 है, ठीक है, 1:4 कितना है, 4 है। तो इतना आपने कर लिया, ठीक है। तो देखो इसका मतलब इससे कॉमन क्या आया होना, कॉमन आया होगा कितना 21, तो इसके 21 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 21 से गुणा करेंगे, कितना 21 कम 21 और कितना 21 चौके कितना 84। तो ये आंसर कितना आएगा, 21 और 84, 21 और 84 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने इस टाइप से करना था, ये सिंपल था आपका, ठीक है। सिंपल आपने एस से गुणा करनी थी, इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, दो संख्या का एलसीएम ये है और एचसीएफ ये दिया है, ठीक है। यदि संख्या का अनुपात कितना दिया है, 4 और 5 दिया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ की गुणा कर दो सीधी, कितना है 5 चौका 20, तो 20 इसमें नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन गया और ये गया, और अगर लगा 5 × 5 25, तो 20 और 25 ऑप्शन नंबर सी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल था, आपने इतना ही करना था, ठीक है। समझ आया जी, आप बोलेंगे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप था, टाइप नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। ये किसके क्वेश्चन थे आपके, टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन थे। तो टाइप नंबर 1 आई थिंक समझ गया आप, ठीक है, सभी को समझ आना। तो टाइप नंबर 1 कंप्लीट है, तो बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। टाइप नंबर 1 क्या, तो टाइप नंबर 2 से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके बाय, गुड नाइट, ठीक है।